ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव का आया तूफान। अभिषेक ने ठोका ताबड़तोड़ शतक, तो वहीं टीम इंडिया ने रचा इतिहास, बनाया अब तक का सबसे बड़ा स्कोर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल क्रिकेट ब्रेकिंग 369 में। आज का मुकाबला था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया 5वां और निर्णायक टी20, जो हुआ ब्रिस्बेन के ऐतिहासिक मैदान द गाबा में। और दोस्तों, आज जो देखने को मिला वो भारतीय क्रिकेट इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। टीम इंडिया ने इस मैच में न सिर्फ तूफानी बल्लेबाजी की, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को ऐसा सबक सिखाया कि कंगारू टीम के चेहरे से आत्मविश्वास गायब हो गया। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं आज के इस जबरदस्त मुकाबले के रोमांचक और ऐतिहासिक हाइलाइट्स की ओर। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी भारतीय टीम के इस रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन पर गर्व महसूस कर रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज का लाइक टारगेट है सिर्फ 500 लाइक। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी धमाकेदार वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अब चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के मुकाबले की कहानी टॉस से। सिक्का उछाला ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने, लेकिन एक बार फिर किस्मत मुस्कुराई भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पर। सूर्या ने बिना कोई वक्त गवाए साफ शब्दों में कहा, हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। और फिर मैदान पर उतरे भारत के दो विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। दोनों से फैंस को उम्मीद थी कि आज पावर प्ले में आतिशबाजी देखने को मिलेगी, और हुआ भी कुछ ऐसा कि गाबा का पूरा मैदान झूम उठा। पहला ओवर लेकर आए ड्वार स्वीज, और पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने दिखा दिया कि आज वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी और अभिषेक ने बिना किसी देर के उसे मिड विकेट के ऊपर से भेज दिया सीधे स्टैंड में। क्या गजब का छक्का था वो! भीड़ में शोर गूंज उठा, स्टैंड्स में तिरंगे लहराने लगे और डगआउट में सूर्या समेत पूरी टीम तालियां बजाने लगी। लेकिन अभिषेक का तूफान यहीं नहीं रुका। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका ठोका और फिर आखिरी गेंद पर एक और करारा शॉट मारते हुए गेंद को बाउंड्री पार पहुंचा दिया। पहले ही ओवर में 16 रन, यानी आगाज ऐसा जो किसी तूफान से कम नहीं। अब बारी थी दूसरे ओवर की। गेंदबाजी करने आए नेथन एलिस, और इस बार सामने थे शुभमन गिल। गिल ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया, पीछे हटकर गेंद को सीधा सामने की दिशा में भेज दिया बाउंड्री पार। क्या क्लास था उस शॉट में! एलिस की चौथी गेंद पर उन्होंने फाइन लेग की ओर एक और चौका ठोक दिया। नेथन एलिस के खिलाफ ये वही एरिया है जहां गिल अक्सर उन्हें परेशान करते हैं, और आज भी वही नजारा देखने को मिला। ओवर की आखिरी गेंद पर गिल ने एक शानदार स्लैप शॉट खेला। गेंद सीधी हवा में गई और जा टकराई बाउंड्री लाइन से। सिर्फ 2 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 27 रन बिना किसी नुकसान के, यानी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर भारतीय बल्लेबाजों का पूरा दबदबा। तीसरा ओवर लेकर आए जेवियर बार्टलेट, लेकिन कहानी वही, भारतीय बल्लेबाजों का शो जारी रहा। गिल ने उनकी दूसरी गेंद को उठाकर पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका जड़ा। हर ओवर में चौके छक्कों की बारिश हो रही थी और भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की पूरी लय तोड़ दी थी। गाबा के मैदान पर अभिषेक शर्मा की हर शॉट के साथ माहौल और भी गर्म होता जा रहा था। पावर प्ले में टीम इंडिया ने ऐसा तूफानी आगाज किया जो इतिहास रचने की ओर बढ़ता हुआ साफ नजर आ रहा था। हर गेंद पर दर्शक अपनी सीटों से खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, मानो गाबा का पूरा स्टेडियम सिर्फ अभिषेक शर्मा के तूफान में बह गया हो। दूसरी ओर शुभमन गिल ने भी अपने अनुभव का शानदार प्रदर्शन किया। स्ट्राइक रोटेट करते हुए लगातार अभिषेक को खेलते रहने का मौका दिया, ताकि वो अपनी लय बनाए रख सकें। दोनों के बीच जबरदस्त तालमेल देखने को मिला, और नतीजा ये हुआ कि पावर प्ले के अंदर ही रन ऐसे बरसने लगे जैसे आसमान से बारिश हो रही हो। भारतीय फैंस के चेहरे पर मुस्कान थी और हर शॉट पर भारत भारत के नारे गूंज रहे थे। ये शुरुआत इतनी धमाकेदार थी कि लग रहा था आज टीम इंडिया 250 नहीं बल्कि 260 से ऊपर का स्कोर बना देगी। और हुआ भी कुछ वैसा ही, क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी उस आग की जिसे टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलियाई 4 ओवर की समाप्ति तक ही स्कोरबोर्ड पर टीम इंडिया का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच चुका था। यानी भारतीय ओपनर जोड़ी ने ऐसा आतिशी आगाज किया कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के चेहरों पर डर साफ छलकने लगा। सिर्फ 4 ओवर में ही हो चुकी थी 50 रनों की लाजवाब साझेदारी, और वो भी बिना किसी नुकसान के। स्टेडियम में बैठे दर्शक झूम उठे। इंडिया इंडिया की गूंज ने गाबा के आसमान को हिला दिया। पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी भारतीय बल्लेबाजों ने कोई रहम नहीं दिखाया। इस बार गेंद लेकर आए मार्कस स्टोइनिस, लेकिन सामने थे तूफान में तब्दील हो चुके अभिषेक शर्मा। पहली ही गेंद पर अभिषेक ने ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के पार जा गिरी। 4 रन। दर्शक पागलपन की हद तक उत्साहित हो उठे।
कमेंट्री बॉक्स में भी गूंज उठी आवाज, आज तो अभिषेक ने शुभ आरंभ नहीं बल्कि शुभ अभिषेक कर डाला। इसके बाद गेंदबाजी करने आए एडम ज़ैम्पा, लेकिन उनके सामने भी वही नतीजा रहा। ज़ैम्पा ने अपनी स्पिन में थोड़ी फ्लाइट दी और अभिषेक ने उस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ा। आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ा जो सीधे 107 मीटर दूर जाकर गिरा। गेम जैसे आसमान चीरती हुई दर्शकों के बीच जाकर समा गई। अब गाबा के हर कोने में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, अभिषेक, अभिषेक। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज अब पूरी तरह बिखर चुके थे। जेवियर बाटलेट आए गेंदबाजी करने, लेकिन उनके ओवर में भी अभिषेक ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। हर ओवर में अब चौकों और छक्कों की बरसात हो रही थी। दूसरी ओर गिल स्ट्राइक रोटेट करते हुए लगातार अभिषेक को खेलते रहने दे रहे थे ताकि रन रेट बना रहे। और फिर आया वो पल जिसका हर भारतीय फैन इंतजार कर रहा था। बाटलेट के ओवर की तीसरी गेंद, अभिषेक ने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका ठोक दिया। इसके साथ ही उन्होंने सिर्फ 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पूरा भारतीय ड्रेसिंग रूम खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। जैसे ही कैमरा सूर्या की ओर गया, वो मुस्कुराते हुए अपने स्टार ओपनर के लिए ताली बजाते नजर आए। अभिषेक शर्मा ने यह साबित कर दिया कि आने वाले वक्त में वो टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर बन सकते हैं। इस बीच दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी पहुंच चुकी थी 95 रन पर, और वो भी सिर्फ 8 ओवरों में। गिल और अभिषेक की ये जोड़ी मैदान पर कहर बनकर टूट पड़ी थी। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस एक बार फिर गेंदबाजी करने आए और इस बार गिल ने अपनी क्लास दिखाने की ठान ली। उन्होंने स्टोइनिस की ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी गेंद पर घुटनों के बल बैठकर मिड विकेट के ऊपर से एक अद्भुत छक्का जड़ा। ये शॉट किसी पोस्टर की तरह खूबसूरत था, हर क्रिकेट प्रेमी के लिए यादगार। अब गिल पहुंच चुके थे 49 रन पर, बस 1 रन दूर अपने अर्धशतक से। लेकिन अफसोस, किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। नेथन एलिस आए गेंदबाजी करने, उनकी अंदर आती गेंद पर गिल थोड़ा चूके और LBW आउट। पूरा मैदान एक पल के लिए शांत हो गया। शुभमन गिल एक बार फिर अपने अर्धशतक से चूक गए, सिर्फ 1 रन से। उन्होंने 49 रनों की लाजवाब पारी खेलकर टीम को एक मजबूत नींव दी और पवेलियन लौटे। गिल के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव, और जैसे ही सूर्य क्रीज पर पहुंचे, माहौल पूरी तरह बदल गया। अब हवा में एक नई ऊर्जा थी, एक नया जोश था, क्योंकि मैदान पर मौजूद थे 2 विस्फोटक बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव, और यही जोड़ी लेकर आई अगले अध्याय की शुरुआत, भारत के इतिहास रचने की कहानी की। सभी दर्शक अपनी सीटों से खड़े होकर तालियां बजाने लगे, क्योंकि सब जानते थे अब असली आतिशबाजी शुरू होने वाली है। जैसे ही सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए, माहौल पूरी तरह बदल गया। हर भारतीय फैन के चेहरे पर चमक थी और गाबा का माहौल मानो किसी त्योहार में बदल गया था। गेंद लेकर आए जेवियर बाटलेट और सूर्या उनके सामने एकदम शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरे खड़े थे। पहली ही गेंद और सूर्या ने अपने अंदाज में जवाब दिया। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से ऐसा शॉट खेला कि गेंद सीधी स्टैंड में जाकर गिरी। भीड़ में शोर गूंज उठा। टीम डेविड ने छलांग लगाई, लेकिन गेंद उनके हाथों को बस छू कर निकल गई बाउंड्री लाइन पर। यह था सूर्या का अंदाज, बिंदास, बेमिसाल और बेखौफ। अगले ही ओवर में गेंद आई शॉन एबर्ट के हाथों में और सामने थे तूफान में तब्दील हो चुके अभिषेक शर्मा। एबर्ट की ऑफ स्टंप पर डाली गेंद को अभिषेक ने सीधा सामने की दिशा में शानदार चौके में बदल दिया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव अब साफ नजर आ रहा था। दूसरी ओर सूर्या ने भी अपना रफ्तार पकड़ लिया। नेथन एलिस की गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर सूर्य का पसंदीदा शॉट, हल्का सा टच और गेंद उड़ चली दर्शकों के बीच। क्या टाइमिंग थी उस शॉट की। ऐसा लगा जैसे उन्होंने गेंद को बस प्यार से छुआ हो और वो खुद रास्ता ढूंढकर बाउंड्री तक पहुंच गई हो। अब बारी थी एडम ज़ैम्पा की, जिन्होंने कोशिश की कि किसी तरह इस जोड़ी को रोका जाए, लेकिन उस वक्त अभिषेक शर्मा को रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। ज़ैम्पा की गुगली पर अभिषेक ने कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और विशाल छक्का जड़ दिया। गेंद हवा चीरती हुई सीधे स्टैंड में जाकर गिरी। पूरा मैदान झूम उठा। ज़ैम्पा ने गुस्से में सिर झटका, लेकिन कुछ कर नहीं सके और फिर अगली ही गेंद पर सूर्या ने दिया जवाब, एक खूबसूरत स्लॉग स्वीप जो सीधा स्टैंड में जाकर गिरा। अब मैदान में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, भारत, भारत। अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव की ये जोड़ी अब पूरी तरह मैच पर छा चुकी थी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज अब बस खड़े होकर देख रहे थे, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों का ये तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बाद मैदान पर जो नजारा देखने को मिला वो किसी क्रिकेटिंग स्टॉर्म से कम नहीं था। मार्कस स्टोइनिस आए गेंदबाजी करने, लेकिन सूर्या अब अपने पूरे रंग में नजर आ रहे थे। सामने थी तेज रफ्तार गेंद और सूर्या ने बिना किसी झिझक के बल्ला घुमाया। गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में गई। बल्ले से एक हाथ जरूर छूटा, मगर गेंद बाउंड्री पार कर गई। 4 रन।
दर्शक दीवाने हो उठे। कमेंट्री बॉक्स में आवाज गूंजी कि जब सूर्या बल्ला घुमाते हैं तो नतीजा बस चौका या छक्का ही होता है। और फिर आया नेथन एलिस का ओवर, जिसने मैदान पर एक और धमाका देखा। एलिस ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली, अभिषेक ने पूरी ताकत से बल्ला घुमाया। बल्ला हाथ से थोड़ा फिसला जरूर, लेकिन किस्मत उनके साथ थी। गेंद फाइन लेग की दिशा में लुढ़कती हुई बाउंड्री लाइन पार कर गई। भाग्यशाली चौका। मैदान में हंसी और तालियों की आवाजें गूंज उठीं। हर कोई मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अभिषेक आज सिर्फ बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, वो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की नींद उड़ा रहे थे। अब गेंद लेकर आए सीन एबट, जिन्होंने अपनी लाइन और लेंथ बदलने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक आज किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के मूड में नहीं थे। एबट की गुड लेंथ गेंद को उन्होंने शानदार टाइमिंग से ऑफ साइड में कट किया। गेंद विकेट कीपर के पास से निकलती हुई सीधी बाउंड्री लाइन पार। 4 रन और जोड़ दिए स्कोर में। फिर उसी ओवर की अगली गेंद, और अभिषेक ने इस बार फाइन लेग के ऊपर से गेंद को उड़ा दिया सीधा स्टैंड में। पूरा गाबा खड़ा होकर झूम उठा। अभिषेक के बल्ले से निकला हर शॉट अब इतिहास लिख रहा था। दूसरी ओर सूर्या भी पीछे हटने वालों में नहीं थे। उन्होंने सामने की दिशा में एक क्लासिकल ड्राइव खेला। गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन पार करती चली गई। दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से अब सिर्फ चौके और छक्के निकल रहे थे। मैदान में हर तरफ सिर्फ एक ही एहसास था, गर्व, रोमांच और भारतीय क्रिकेट का जलवा। 4 रन और जुड़ गए भारतीय टीम के खाते में, और अब दोनों बल्लेबाज मानो मैदान पर तूफान बनकर उतर चुके थे। हर गेंद पर बल्ले से आतिशबाजी निकल रही थी। दोनों ने मिलकर ऐसा माहौल बना दिया था कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के चेहरों से रंग उड़ चुका था। दोस्तों, इन दोनों की धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत 15 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर पहुंच चुका था 170 रन पर, यानी टीम इंडिया अब पूरी तरह इस मैच पर हावी हो चुकी थी। इसके बाद आया वो पल जो हर क्रिकेट फैन के दिल में बस गया। सूर्य कुमार यादव ने खेला एक ऐसा शॉट जो मानो फिल्मी सीन लग रहा था। जरा सा बैकफुट पर गए और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से सीधे स्टैंड में पहुंचा दिया। छक्का। सूर्या की टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि गेंद हवा चीरती हुई दर्शकों के बीच जाकर गिरी। ये नजारा देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे सारे खिलाड़ी अपनी सीट से उछल पड़े। तालियां गूंज उठीं। अब सूर्या और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए बुरे सपने जैसी बन चुकी थी। रन ऐसे बरस रहे थे जैसे गाबा की आउटफील्ड पर आतिशबाजी हो रही हो। इसी दौरान सूर्य कुमार यादव ने अपनी शानदार पारी को आगे बढ़ाते हुए मात्र 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर थी और हर शॉट में एक आत्मविश्वास झलक रहा था। सूर्या ने आसमान की ओर देखा, दोनों हाथ उठाए, मुस्कुराए और फिर अगली ही गेंद पर चौका जड़ दिया। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा भी अब अपने शतक से कुछ ही रन दूर थे। और दोस्तों, 18 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर पहुंच चुका था 220 रन पर। दोस्तों, यह सब जानने के बाद आपको क्या लगता है? क्या भारत आज ये मैच जीत पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ऐसा स्कोर जो किसी भी टीम को घुटनों पर ला दे। अब माहौल पूरी तरह बिजली सा था। अभिषेक शर्मा अपने शतक से बस 6 रन दूर थे। एडम जैम्पा आए गेंदबाजी करने, और जैसे ही ओवर शुरू हुआ, अभिषेक ने अपने स्टाइल में जवाब दिया। गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठाया और सीधे स्टैंड में पहुंचा दिया। शानदार छक्का। और इसके साथ ही उन्होंने पूरा कर लिया अपना शतक सिर्फ 43 गेंदों में। भीड़ खड़ी हो गई। तालियों की गड़गड़ाहट में गाबा गूंज उठा। सूर्या दौड़कर आए और उन्हें गले लगाया। डगआउट से आवाजें गूंज उठी, अभिषेक अभिषेक। भारतीय टीम का जोश अब 7वें आसमान पर था। 2 ओवर बाकी थे और मैदान पर खड़े थे 2 विस्फोटक बल्लेबाज, सूर्या और अभिषेक। अब दोनों पूरी तरह तबाही मचाने के मूड में थे। 19वां ओवर लेकर आए जैम्पा। पहली ही गेंद पर अभिषेक ने फिर से कदम आगे बढ़ाए और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। दर्शकों का शोर इतना था कि गेंद की आवाज सुनाई ही नहीं दी। इसके बाद सूर्या ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। जैम्पा की गुगली को समझते हुए बैकफुट पर जाकर खेला एक धमाकेदार शॉट और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के पार। इस ओवर से भारत ने बटोरे कुल 15 रन और स्कोर पहुंच गया 235 रन तक। अब बस बचा था आखिरी ओवर और स्टेडियम में गूंज रही थी भारत भारत की गूंज। नेथन एलिस आए गेंदबाजी करने। पहली ही गेंद पर सूर्या ने अपने अंदाज में जवाब दिया। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से लगाया जोरदार छक्का। गेंद फिर से दर्शकों के बीच और खुशी की लहर पूरे मैदान में दौड़ गई। कैमरा ड्रेसिंग रूम की ओर गया, जहां रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर दोनों खड़े होकर ताली बजा रहे थे। टीम इंडिया ने आज दिखा दिया था कि क्यों वो दुनिया की सबसे खतरनाक T20 टीम मानी जाती है। और दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आखिरी ओवर में भी सूर्या और अभिषेक ने कोई रहम नहीं दिखाया। ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक ने सामने की दिशा में एक शानदार ड्राइव खेला
और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के पार चली गई। लाजवाब चौका। इस ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने तबाही मचा दी और कुल 22 रन बटोर लिए और इस तरह भारतीय टीम ने इस मुकाबले में रनों का सागर बहा दिया। एक ऐसा स्कोर जो क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इसी के साथ भारतीय टीम ने इस मुकाबले में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 257 रनों का ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर दिया और ऑस्ट्रेलिया के सामने 258 रनों का विशाल लक्ष्य रख दिया। ये भारतीय बल्लेबाजों का करिश्माई और अविश्वसनीय प्रदर्शन था। सूर्या और अभिषेक शर्मा के बीच हुई 150 रनों की विस्फोटक साझेदारी ने मैच की पूरी दिशा और दशा बदल दी। पूरा माहौल अब नीले रंग में रंग चुका था। भारत के नारों से गाबा का मैदान गूंज उठा। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया की, जिन्होंने इस चुनौती को खुले दिल से स्वीकार किया और मैदान पर पूरे जोश के साथ उतर पड़े। पहले ही ओवर की पहली गेंद पर मैथ्यू शॉट ने ऐसा शॉट खेला कि गेंद सीधी बाउंड्री लाइन पार जा गिरी। शानदार चौका। क्या गजब की शुरुआत की ऑस्ट्रेलिया ने। और फिर पहले ओवर की तीसरी गेंद पर वही नजारा दोबारा। एक और करारा शॉट और गेंद फिर से बाउंड्री के पार। यानी शुरुआती 3 गेंदों में 2 चौके और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता हुआ। दर्शकों में सन्नाटा, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खेमे में जोश उबाल मार रहा था। दूसरा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह, लेकिन उनके सामने भी मैथ्यू शॉट डटे रहे। उन्होंने कट शॉट के जरिए गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से बाउंड्री लाइन पार भेज दिया। क्या टाइमिंग थी। एक और चौका। फिर जब स्पिन गेंदबाजी की बारी आई तो शॉट ने स्वीप शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। शानदार नियंत्रण, बेहतरीन क्लास। ऑस्ट्रेलियाई टीम पावर प्ले में पूरी तरह छाई हुई थी और 6 ओवरों की समाप्ति तक बिना कोई विकेट खोए स्कोर पहुंच गया 70 रन पर। यह शुरुआत किसी भी टीम के लिए सपने जैसी थी। अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों के पलटवार की और दोस्तों, वो आया 7वें ओवर में, जब वरुण चक्रवर्ती ने अपनी स्पिन का जादू चलाया। उन्होंने मिचेल मार्श को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया और मार्श ने सीधा कैच थमा दिया तिलक वर्मा के हाथों में। पूरी टीम खुशी से उछल पड़ी। भारत को मिल चुकी थी पहली सफलता। अब जीत की राह खुल चुकी थी। मार्श के आउट होने के बाद मैदान पर आए टिम डेविड और आते ही उन्होंने धमाका कर दिया। पहली ही गेंद पर चौका, अगली गेंद पर फिर से चौका, यानी बैक टू बैक। अक्षर पटेल के ओवर में तो जैसे तबाही मच गई। डेविड ने बेखौफ होकर हर गेंद को मारा और 10 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पहुंच गया। अब मुकाबला पूरी तरह टक्कर का बन चुका था। टीम डेविड शानदार लय में थे और उन्होंने शिवम दुबे के ओवर में भी एक और चौका जड़ दिया। अब भारतीय गेंदबाजों पर दबाव था और स्कोर बोर्ड पर चमक रहे थे 12 ओवर में 140 रन। ऐसा लग रहा था कि मैच अब ऑस्ट्रेलिया की ओर झुक रहा है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में कहते हैं कि एक ओवर पूरी कहानी बदल देता है और वही हुआ। वॉशिंगटन सुंदर आए गेंदबाजी करने और आते ही जादू कर दिखाया। उन्होंने पहले मैथ्यू शॉट को आउट किया, वही बल्लेबाज जो शुरुआत से तूफान मचा रहे थे, और उसी ओवर में उन्होंने जोस इंग्लिश को भी चलता कर दिया। एक ही ओवर में 2 विकेट। भारत की वापसी हो चुकी थी। अब मैदान पर जोश चरम पर था। दर्शक पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। इसके बाद शिवम दुबे को गेंद सौंपी गई। सामने थे टीम डेविड, जो खतरनाक मूड में थे, लेकिन इस बार गलती हो गई। बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन टाइमिंग चूक गए। गेंद आसमान में ऊंची गई और नीचे खड़े कप्तान सूर्य कुमार यादव ने शानदार कैच लपक लिया। भारत को मिला एक और बड़ा विकेट। अब जीत की खुशबू हवा में थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम पूरी तरह बिखर गई। ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टॉइनिस, कोई भी ज्यादा देर टिक नहीं पाया। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। भारतीय गेंदबाजों ने अपनी लय पकड़ ली थी और ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी लाइनअप को चकनाचूर कर दिया। जो टीम 12 ओवर में 140 रन पर थी, वही टीम 20 ओवर खत्म होने तक सिर्फ 190 रन तक सिमट गई। टीम इंडिया ने इस मुकाबले में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 67 रनों से शानदार जीत दर्ज की। न सिर्फ मैच जीता, बल्कि पूरी सीरीज पर कब्जा जमा लिया। ये जीत सिर्फ क्रिकेट की जीत नहीं थी, ये जीत थी भारतीय आत्मविश्वास, एकता और टीम वर्क की मिसाल की। मैदान पर हर खिलाड़ी के चेहरे पर गर्व था और भारत के हर फैन के दिल में सिर्फ एक आवाज, टीम इंडिया जिंदाबाद।